अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा हम आज बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। आपके पास जो माइक्रोबायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं इस फील्ड की, तो कहता है उसका हवा, पानी और सॉइल मिट्टी के साथ इसका क्या कनेक्शन है, क्या इसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसको हम इनसे मुतारिफ़ करवा रहे हैं, इनकी बात करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूव्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोजिशन, फाइलोजेनी एंड फिजियोलॉजी ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटीज़। कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी ने एक बड़ा इनकलाब लाया। रिवोल्यूशनाइज्ड हम इनकलाब को कहते हैं जब कोई तब्दीली आती है। किस में? जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं माहौल के अंदर, और इसके साथ साथ इसने हमारी इस अंडरस्टैंडिंग को, समझ को भी इसने हम क्या किया है, इम्प्रूव किया है। काफ़ी हद तक इसके ऊपर बात की है। कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं, बनावट की बात करते हैं, फाइलोजेनी आपके पास यही है कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, द एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशी और ग्रुप, किसी भी स्पीशी या किसी भी ग्रुप की आप उसकी एवोल्यूशन की बात करते हो, उसकी हिस्ट्री की बात करते हो कि आया ये कहाँ से, इसका इजाद हुआ, ये कहाँ से ये आई है चीज़, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं इस चीज़ों के भी अंदर उसने हमारे साथ इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए भी काफ़ी हद तक जो है वो इन चीज़ों को ठीक किया है। एंड फिजियोलॉजी ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटीज़, और इसके साथ साथ जितने भी जो माइक्रोब से रिलेटेड जो उनकी कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ पर वो एक जगह पर मौजूद हैं, उनका जो फंक्शन है, जो काम है, उसके ऊपर भी बात की है। Environmental microbiology is the study of the composition and physiology of microbial communities in the environment. बेसिकली इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं इसमें हम बात करते हैं किसके बारे में, जितने भी जो माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर इन्वायरमेंट में, माहौल के अंदर मौजूद होते हैं, उनकी कंपोजिशन के बारे में, उनकी बनावट के बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ जो उनका फंक्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं। द एनवायरनमेंट इन दिस केस मीन्स द एयर, सॉइल एंड वाटर। अब इन्वायरमेंट, माहौल को आप इस केस में क्या समझेंगे, इसका मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे हवा की, सॉइल की और वाटर की, कि इन तीनों चीज़ों के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या ताल्लुक है। माइक्रोबायोलॉजी और एयर, सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी और हवा की बात कर रहे हैं। कहते हैं द माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ एयर इज टेम्पोररी एंड वेरिएबल। जो माइक्रोबियल फ्लोरा है, मतलब कि जो हवा का एक, जैसे कि हम बात करते हैं ना, जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो उनके ऊपर उनकी स्किन के अंदर एक लेयर, जो उनकी स्किन है, ठीक है, मतलब जो आप हम बात कर रहे हैं हवा की, हवा भी कहता है आपके पास उसके अंदर जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, तो वो टेम्पररी होते हैं या वेरिएबल होते हैं, मतलब कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, या हम उनको आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को तब्दील करने की भी कोशिश करते हैं। एयर इज़ नॉट अ मीडियम इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो बट अ कैरियर ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, डस्ट एंड ड्रॉपलेट्स। आप ये नहीं कह सकते कि हवा आपके पास एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी नशोनुमा करते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा, मतलब कि एक ऐसा ज़रिया बन सकता है, कैरियर बन सकता है कि किसी भी चीज़ के ज़रिए से ये अपने आप ये क्या कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करवा सकता है। ठीक है, जैसे कि डस्ट, धूल, मिट्टी की मदद से, या ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट्स हो गए हवा के, या आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए बारिश के थ्रू। तो इन चीज़ों के थ्रू ये आसानी से क्या हो सकता है, अपने आप को क्या कर सकता है, एक से दूसरी जगह ये आसानी से लेके जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हवा की मदद से क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, एक से दूसरी जगह जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर स्प्रेड बाय कफिंग एंड स्नीजिंग फ्रॉम द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब कहते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता फैल जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्प्रे किए जाते हैं एक से दूसरी जगह पर। किसकी मदद से? अगर एक इंसान जो है वो कफिंग कर रहा है, खांसता है या स्नीजिंग, छींकता है, उसकी मदद से। एंड डस्ट पार्टिकल्स आर सर्कुलेटेड बाय एयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और इसके साथ साथ जितने भी जो डस्ट, धूल से रिलेटेड जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ज़रात होते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं इस हवा की मदद से, कहाँ पर, अर्थ की सरफेस से, ज़मीन की सतह के ऊपर। एयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी कैरिड ऑन डस्ट पार्टिकल्स और ऑन ड्रॉपलेट्स। अब कहता है जो हवा के अंदर जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, या तो वो इन डस्ट पार्टिकल्स की मदद, या तो उनको वो डस्ट अपने साथ लेकर जाएगी, या वो ड्रॉपलेट्स के ज़रिए से एक से दूसरी जगह चले जाएंगे, मतलब कि बारिश की वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से, या
एयर ड्रॉपलेट्स की मदद से। ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस इनटू द एयर में बी ट्रांसपोर्टेड अ फ्यू फीट आर मैनी माइल्स। अब वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं हवा के अंदर, वो अब कहता है ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, अ फ्यू फीट आर मैनी माइल्स, या कुछ दूरी पर, या आपके पास बहुत मतलब कि आपके पास हम बात करते हैं दूर दूर तक भी वो फैल सकते हैं। सम डाई इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सेकंड्स के अंदर अपने आप को ख़त्म भी कर सकते हैं। अदर सर्वाइव फॉर वीक्स और मंथ, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अपने आप को ज़िंदा रखते हैं हफ्तों तक या महीनों तक। तो ये बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से, ये जो जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, तो ये किस तरीके से अपने आप को हवा की मदद से अपने आप को क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, फैला रहे हैं, एक से दूसरी जगह किस तरीके से जा रहे हैं। आगे इस लेक्चर को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है देन आप क्वेश्चंस कर लें। थैंक यू।